दशरथ का हृदय व्याकुल है, आंखों में अश्रु है और मन में ग्लानि। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके अपने ही वचन उन्हें इस दिन त्याग और धर्म की महानता का प्रतीक है। और वही रानी कैकेयी, जिनके हृदय में कभी स्नेह था, आज कठोरता का रूप धारण कर चुकी है। उनके मुख पर कोई पश्चाताप नहीं, केवल आग्रह है कि राम वन जाए और भरत को राजगद्दी मिले। राम जिनका जीवनी धर्म है, आज अपने पिता की आज्ञा और वचन की मर्यादा के लिए वन गमन को तैयार है। अब हम आपको ले चलते हैं उस करुणा क्षण की ओर जहां भावनाएं शब्दों में ढलती है और संवादों में एक युग की पीड़ा झलकती है। जानकी मेरी पुत्री, तू वन में ना जा। मैं महाराज जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ जहाँ कैकेयी जैसी क्रूर सास हो, वहाँ तुम नहीं रहना चाहती। तू मेरी लक्ष्मी अपने पिता के घर चली जा, किंतु वन में न जा मेरी बच्ची, वन में न जा। पिताश्री, मेरे प्राण तो इनके साथ ही चले जाएंगे। फिर चाहे मैं यहाँ रहूं या अपने पिता के घर, प्रभु श्री राम के बिना तो मैं मृत समान ही हूँ। पिताश्री, मुझ पर कृपा कीजिए। पति चरणों की सेवा से मुझे वंचित न कीजिए। पिताश्री, आप शोक का त्याग करके हमें वन में जाने की आज्ञा दीजिए। राम, मैं राजमहल में रहूं और तुम वन के दुख भोगो। नहीं बस नहीं, मैं तुम्हारा वियोग नहीं सहन कर पाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगा। पिताश्री, आपने जो वचन माता कैकेयी को दिया वह मेरे लिए आज्ञा है। रघुकुल की मर्यादा यह है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं वन जाऊंगा, लेकिन आपकी कीर्ति को कलंकित नहीं होने दूंगा। ये त्याग नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके वचन की रक्षा कर सकूं। राम, तुम जितना विलंब करोगे तुम्हारे पिता उतने ही विचलित होते चले जाएंगे। इसलिए अधिक विलंब करना उचित नहीं। तुम शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करो। हाँ माते, आप ठीक कहती है। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपके वचन का पालन करके आपको सुख दे सकूं। गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। माते, पुत्र राम, तुम्हें तो मेरा जीवन हो। तुम्हारे बिना ये महल, ये अयोध्या सब शून्य है। क्या कोई माँ अपने बेटे को ऐसे विदा करती है? हे विधाता, ये कैसी प्रलय की घड़ी है। मेरी आंखें तुम्हारे दर्शन को तरसेंगी। क्या यही मेरा भाग्य है? ये वियोग क्षणिक है। धर्म की राह कठिन होती है, पर अंततः विजय उसी की होती है। आप मेरे लिए शक्ति है, प्रेरणा है। आप ही की आशीर्वाद मेरी रक्षा करेंगे। पुत्र राम,
जाओ वन के लिए प्रस्थान करो। पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। सीता, बेटी सीता, राम का ध्यान रखना। राम को अपने दुख मुस्कान में छुपा लेने की आदत है, तुम उनकी शक्ति बनना। माँ, मैं उनके साथ हर परिस्थिति में रहूंगी। आपका आशीर्वाद ही मेरी रक्षा है। यशस्वी हो, अखंड सौभाग्यवती हो। पिताश्री, मुझे राम पिया का सेवक बनकर उनकी सेवा करते रहने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, मेरे वीर पुत्र, तुम सदैव अपने भाई राम के साथ धर्म के मार्ग पर चले। तेरी सेवा, निष्ठा और साहस पे मुझे गर्व है। मेरी आशीर्वाद और शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ रहे। वन में जो भी कठिनाई आए, उन्हें तू धैर्य और समर्पण के साथ पार करेगा। पुत्र लक्ष्मण, यदि राम और सीता वन जा रहे हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारा कोई कार्य नहीं होगा। आज से मैं नहीं, सीता ही तुम्हारी माता और राम ही तुम्हारे पिता। जब वे सो जाए तो पहरा देना, जब वे भोजन करें यदि कुछ बच जाए तो ही खा लेना। इतनी सेवा करना कि सीता महलों के सारे सुख भूल जाए। लक्ष्मण, इतना याद रखना, इस संसार में सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म होता है। धन्य हो सुमित्रा, तुम धन्य हो। तुम्हारा ये त्याग और धर्मनिष्ठा हम सब के लिए आदर्श है। यहाँ हम अपने पुत्र के वियोग में व्याकुल हैं और तुमने अपने पुत्र को राम की सेवा में समर्पित कर दिया। तुम सर्व माताओं में श्रेष्ठ हो। माता सुमित्रा, आपने लक्ष्मण को मेरे साथ भेजकर मुझे एक अमूल्य रत्न दे दिया है। आपका ये त्याग और विश्वास मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। लक्ष्मण मेरे लिए केवल भाई नहीं, अब मेरे लिए धर्मपथ के सहचर हैं। माँ, आपने मुझे प्रिय राम की सेवा में भेजा है। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं वचन देता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं प्रिय राम का रक्षा और सेवा करता रहूंगा। आपका आदर्श ही मेरा धर्म है। यशस्वी हो। Nah, ingin nalo kan po yan. Please. Kasi ko na down din sa side out kami ko. श्री राम, जय श्री राम। श्री राम वन गमन के मार्ग में गंगा तट पर पहुंचे।